चलते चलते रुक जाए, दिल ये संभल ना पाए, हो जाता Stop it, guys. Stop it. चलो एक शो के बाद ही असद बन गए बाजी। क्या? नहीं कुछ नहीं, कुछ याद आ गया। Jimmy, I was thinking you should start the song. क्यों? तुम्हारी आवाज से बहुत अच्छा लगेगा। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। You start, then I'll take it from the second verse. बोलो दिल की बात कुछ बोलो, वहां से करते हैं। हाँ? हेवी सीन है बॉस, मैं कुछ सीख कुछ यार। सीख रहा हूँ। Excuse me? चलो guys करते हैं ना start. चलते चलते रुक जाए, दिल ये संभल ना पाए, हो जाता है कुछ ऐसे कभी। चलते चलते रुक जाए, दिल ये संभल ना पाए, हो जाता है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चाय वाला आ गया यार, आजा। चलो अच्छा है, मेरा बहुत दिल चाह रहा था चाय पीने का। ओए जब भी मैंने एग्जैक्ट टाइम दिया था शमशाद को आने का। ओए बिस्किट क्यों नहीं लाया? बिस्किट्स तो खत्म हो गए। बिस्किट कैसे खत्म हो गए? क्या किटी पार्टी थी आज स्कूल में? यार थैंक यू सो मच शमशाद, आप प्लीज जाएं और इसकी बकवास बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा। Good चाय। थैंक यू। अनाया, I don't want to impose anything but just asking, तुम ये जैमिंग सेशंस के लिए टाइम तो निकाल लोगी ना? थोड़ा मुश्किल तो होगा because exams and then thesis, but that goes for every one of us, right? I think हो जाएगा as long as we're all flexible. Huh? Yeah, I'm completely cool with it, guys. हाँ, fine, yeah. हाँ मैं तो फारिग ही होता हूँ। Perfect. Guys wrap करें? अरे अभी तो ब्रेक लिया हमने। I know, लेकिन अभी क्लास का टाइम हो गया, उसके बाद मुझे अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, अपॉइंटमेंट है। ओह सॉरी, बीमार है तुम्हारी मम्मी? हाँ, उनका अस्थमा ट्रिगर हुआ है ना, इसलिए। Okay. If you need any help, do let me know. It's okay, I'll manage. As a matter of fact, मुझे भी याद आया, मुझे भी अपने डैड को डॉक्टर के लेके जाना है। क्या हुआ? बीमार है वो? नहीं तो। बदतमीज। He's mad, guys. हेलो, कहाँ चली? हाय यार, अभी जैम खत्म हुई, अब क्लास के लिए जा रही हूँ। हाँ हाँ, क्लास तो आपकी चेंज होती जा रही है, वो तो देख रही हूँ मैं। कल से बात नहीं हुई है हमारी। I'm so sorry, too much going on. कुछ बन जाओ ना, तो भूल मत जाना कि हुकअप कराया किसने था। मुझे कुछ बनना नहीं है, ग्रेजुएट होना है। तुम भी कोशिश कर लो। बाय द वे, अगर फंस गई ना तो जूनियर्स ने बाजी बाजी कह के बुलाना है। वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अपने आप को पेट्रोल डालकर आग लगा लूंगी मैं। Just kidding यार, I have plans of my own. अच्छा, क्या प्लान्स है? मतलब अब ये भी बताना पड़ेगा। आपकी दोस्त एक मशहूर ज़माना लाइफस्टाइल ब्लॉगर है। अपना एम्पायर बनाऊंगी, क्यूट क्यूट बॉयज हायर करूंगी, फिर उनकी बजाऊंगी। फुल डेविल वेस्ट प्राडा टाइप बॉसेस होते हैं ना जो, वो। अच्छा, मतलब इतने नौकर चाकर सिर्फ एक वेबसाइट के लिए? अरे तुम बैकवर्ड लोग क्या जानो, सब कुछ नेट पर चलता है, नेट की दुनिया है। देख लेना, एक दिन तुम लोग आओगे मेरे पास, प्लीज हमारा इंटरव्यू कर दो, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। चलो, आई एम ग्लैड एटलीस्ट तुम्हारे कुछ फ्यूचर प्लान्स तो हैं। लेकिन अभी इन सब में टाइम है, इसलिए बोरिंग औरत, आखिरी साल खुद भी एंजॉय कर लो और मुझे भी एंजॉय करने दो। अच्छा सुन, आज रात को एक पार्टी है, चलना है? नहीं यार, मैं पार्टीज पर नहीं जाती। यू नो इट, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। यार आधे घंटे के लिए जाएंगे, मुझे अकेले नहीं जाना। जब दो लड़कियां साथ होती है ना तो हॉट लगता है, किसी को लिफ्ट नहीं कराएंगे, फुल नखरा मोड ऑन। नॉट माई थिंग, नॉट माई सीन। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रही। अच्छा, क्लास पे चलें, लेट हो गए। चलो चल के देखते हैं ह्यूमैनिटीज 302 में कि फ्रॉइड के दिमाग में कौन सा केमिकल लोचा था। Dad? Time for your old man, son. Always. Come on. डैड, दिन दहाड़े आप मेरे साथ। मुझे लग रहा है आपका काम ठीक नहीं चल रहा आजकल।
Couldn't be better, my son. अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने सोचा आज थोड़ा वक्त अपने बेटे के साथ गुजारना चाहिए। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ लंच किए। आज तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके चलता हूँ। समझ गया मैं। यकीनन आपके किसी फ्रेंड ने कोई नया फैंसी सा रेस्टोरेंट खोला होगा, आजकल ये भी फैशन बन गया। नहीं, कोई ऐसा नया तो नहीं है। दोस्त भी पुराना है, रेस्टोरेंट भी पुराना है, बस यहाँ नजदीक ही है। आपने ऑर्डर दिया विद इन 5 मिनट्स। हाँ, अरे इस्माइल, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या सरप्राइज दिया है भाई। कॉल ही कर देते ताकि मैं कोई वीआईपी अरेंजमेंट कर लेता। अरे यार, तुम्हारे तो हर एक का ही वीआईपी अरेंजमेंट होता है। इससे मिलो, जिमी, माय सन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। गुड लुकिंग बॉय। हाँ, हाबी पे गया है। ऑस्कर। चलो अपने रेस्टोरेंट की स्पेशल दाल खिलाओ। हाँ, श्योर। बहुत अरसा हो गया है खाए हुए। लेट्स गो। आओ जी जी बेटा। अंकल। भाई मजा आ गया। कमाल ये है कि इतने सालों में भी इसकी दाल की क्वालिटी वैसी की वैसी है। अबे यार इस्माइल, एक ही तो काम आता है बावर्ची का, अगर वो भी अच्छा ना हो तो क्या फायदा। देखो मियाँ, कसरे नफ्से से काम मत लो। तुम हमारे लिए अब भी वही हो, हमारे कॉलेज के दौर के फराज, वही शरीफ आदमी, अनएम्बिशियस। इतनी दफा मैंने इससे कहा है कि फ्रेंचाइज कर लो, इस जगह का कोई हुलिया सही करो। ये कहाँ की कहाँ चली जाए, इसकी समझ में नहीं आता। इस्माइल सेठ भाई, आप जैसे ओवर एम्बिशियस लोग हैं ना दुनिया में, हमारी कमी पूरा करने के लिए। भाई मैं तो इस काम में खुश हूँ, इसलिए ये काम करता हूँ। और फिर टेंशन बढ़ाने का क्या फायदा, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी लग जाती है। अरे फंड्स के लिए हम बैठे हुए ना यार। कितनी दफा तुमसे कहा है कि मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये शख्स मजाल है, मेरी बात सुना, गोल्ड माइन पे बैठा हुआ है एंड ही इज जस्ट वेस्टिंग इट। यार वो धंधा ही क्या जो दूसरों के पैसों पे किया जाए। अरे क्या मतलब है तुम्हारा, हम दूसरे हैं यार, हैं? यही तुम्हारी बातें हैं जो तुम्हें तरक्की नहीं करने देती। यार इस्माइल, कुछ लोग अपनी जगह पे ही खुश होते हैं और यही मेरा पैशन है। खैर तुम इन बातों को नहीं समझोगे। यार मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि भाभी को भी आना हो, लेकिन तुम हो के। अच्छा यार, उन्हें भी ले आऊंगा किसी वक्त। चलो मियाँ चलें। नाइस मीटिंग यू अंकल। सेम हियर बेटा, सेम हियर। आई एम श्योर तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बहुत बड़े प्लान बना के रखे होंगे और मुझे उम्मीद है तुम जो भी करोगे बहुत खूब करोगे। थैंक यू। थैंक यू। ओके आई ओके भाई, गुड बाय। खुदा हाफिज। आजा बेटा। ये भी उन्हीं लोगों में से है जो अपना पैशन फॉलो करने के चक्कर में लगे रहते हैं, इडियट। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा महक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा। ये अम्मा, अम्मा पानी। अम्मा आपकी तबीयत ठीक है? हो जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं। तू ये बता दिन कैसा रहा? अम्मा आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? जो मैं पूछ रही हूँ वो बता। बहुत अच्छा। चाय बना के लाऊं? नहीं, पी के आई। आप बैठे आराम से मेरे पास। कैंटीन से पी के आइए ना, मरियम के साथ। 6 चमचे चीनी जिसमें होती है। जी। एक बात बता,
ये मुझे क्यों ऐसा लगता है कि पूरी यूनिवर्सिटी में मरियम के अलावा तेरा कोई दोस्त ही नहीं है। नहीं, और भी हैं। हमने तो ना कभी देखा ना तूने जिक्र किया कभी। नहीं नहीं, और हैं। जैसे कि जैसे जिमी, आई मीन जमशेद, मिकू, रासिक। मिकू का पूरा नाम क्या है? मुझसे पूछ रही? नहीं नहीं, ऐसे ही सोच रही थी। मिकाल होगा या मिकाइल? अच्छे दोस्त है, पूरा नाम ही नहीं पता किसी का। नहीं नहीं, मिकाल ही है पक्का। और वो दो? जिम्मी का नाम जमशेद और रासिक का नाम तो रासिक ही होगा। ये बात सुन, ये सारे लड़कों के नाम है? जी अम्मा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आजकल नहीं पता चलता भाई तुम लोगों में, लड़कियों के नाम लड़कों वाले और लड़कों के नाम लड़कियों वाले। आप आज बड़े अच्छे मूड में। रेस्टोरेंट कहीं करोड़ों में बेच के तो नहीं आ गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस जहन पुरसुकून है। रोज रोज की टेंशन खत्म हो जाए ना, बंदा एक तरफ हो जाता है। ये तो है। और वैसे भी हम दोनों इतने निकम्मे थोड़ी हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। एक मिनट, ये हम दोनों कहाँ से आ गए? तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। क्या कर लेंगी? बैंक में जॉब करेंगी इस उम्र में? हाँ तो कर नहीं सकती? रिसेप्शनिस्ट की जॉब करेंगी क्या? विदाउट एक्सपीरियंस कोई किसी को जॉब नहीं देता। बात सुन, अम्मा को हल्का मत ले, कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। जी जी, बैंक के प्रेसिडेंट खुद आपको फोन करेंगे कि शमा बीबी आप ही का तो इंतजार है, आ जाइए, ये रही आपकी BMW की चाबी और ये रहा आपका कॉर्नर का ऑफिस, प्लीज आकर जरा हमारे ऑफिस को शर्फ बख्शिए। मजाक मत उड़ा मेरा, कर सकती हूँ सब कुछ मैं। अम्मा, लेट मी हेल्प। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्प? आई वांट टू कंट्रीब्यूट। क्या तेरी बैंक में जॉब लग गई है? नहीं, देयर आर सो मेनी अदर वेज आल्सो। अदर वेज? आई मीन पार्ट टाइम जॉब कुछ भी कर लेती हूँ। आइंदा ये बात मुंह पे भी ना लाना। 1000 दफा तुम्हें कहा है तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, फाइनल ईयर है। मैं कोई डिस्ट्रैक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन अब कह दिया तो कह दिया, बस। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं, 2 क्लासेस थी, फिर जैमिंग भी थी, थक गया हूँ। अच्छा अच्छा, कैसा गया? क्या क्लासेस या जैम? दोनों। बस ठीक था। वैसे जैम के बारे में ऐसा रूखा जवाब, लगता है जरूर कोई गड़बड़ हुई है। मम्मी आपको पता है ना मैं म्यूजिक के बारे में कितना पैशनेट हूँ। जिस दिन जैमिंग नहीं होती ना, उस दिन तो मेरा यूनी जाने का दिल ही नहीं चाहता। अच्छा तो फिर कैसा गया, बताओ ना। सही था, बल्कि अनाया ने तो कमाल ही कर दिया। अनाया? हमारे बैंड की लीड सिंगर। यू मीन लड़की? ऑफ कोर्स मम्मी, अनाया लड़के का नाम तो होता नहीं है। तो फिर असद का क्या हुआ? अरे भाड़ में जाए असद। क्या मतलब है? वो जैमिंग के बीच में गालियां वालियां देके चला गया। अच्छा, तो क्या बैंड छोड़ दिया उसने? जिस तरह वो गया है ना, मुझे तो लग रहा था यूनिवर्सिटी ही छोड़ के चला गया। अरे ऐसे कैसे छोड़ के चला गया? साफ साफ बताओ कि बात क्या है। अरे छोड़े ना आप, दफा करें। आप क्यों बैंड की पॉलिटिक्स में पड़ रही हैं? अच्छा तो वो जो लड़की है उसे परमिशन? अनाया। हाँ अनाया, उसे घर से परमिशन मिल जाएगी इस तरह बैंड के साथ गाना गाने के लिए? मॉम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? जब आपको मेरा म्यूजिक करने पे एतराज नहीं है तो फिर एक लड़की ने बैंड ज्वाइन कर लिया, इस बात पे मैं इतनी हैरान हो रही है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही सोच रही थी कि लड़कियों को जरा प्रॉब्लम होती है ना माँ बाप की तरफ से। अरे अब किस दुनिया में अब ऐसा नहीं होता है? तो कितनी लड़कियां जो अपना म्यूजिक खुद बनाती हैं, कितनी लड़कियां जो म्यूजिक बना के यूट्यूब पे अपलोड करती हैं, और बहुत सारी तो सारा फेमस भी हो गई हैं। पता नहीं बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आती ये बात। लड़कियां घर बनाने वाली होनी चाहिए। अब बताओ कौन ये चाहेगा कि उसकी बहू घर में आकर घर का ख्याल न रखे, गाना गाने लगे? मॉम, ये शायद आप अपनी बात कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियां इस दुनिया में जिनकी डिफरेंट सोच है। मैं तो नहीं जानती बेटा, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि इंसान को प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए। देखो ये बातें स्कूल कॉलेजेस की हद तक तो ठीक हैं। अब तुम भी ऐसा करो कि जरा ये म्यूजिक में ना कम ध्यान दो, अपने बाप का बिजनेस देखो। अरे बेटा उनकी एज देखो ना। चलो, आज एक लेक्चर कम था, वो आपने दे दिया। आप दोनों भी कमाल है। वैसे तुम्हें मेरी बातें शायद इस वक्त बुरी लग रही होंगी बेटा, लेकिन हम लोगों की कुछ वैल्यूज होती हैं, सोसाइटी में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं। बेटा बिजनेस किया जाता है, पैसा कमाया जाता है, इज्जत कमाई जाती है,
और रिश्ते तोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तब कहीं जाके पुश्तें बनती हैं। मॉम, आप चलाएं अपनी दुनिया अपनी मर्जी से। मैं तो वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। वैसे एक बात बताएं, क्या आपके कभी कोई ख्वाब थे? मुझे वैसे पेरेंट्स की समझ में नहीं आती। अपनी 50 साल पुरानी आइडियोलॉजी लेके वो चलते रहते हैं। मतलब जनरेशंस का डिफरेंस होता है यार। उनकी जनरेशन अलग थी, हमारी जनरेशन अलग है। इंसान की कुछ इंडिविजुअल ड्रीम्स भी होते हैं, मगर ये पेरेंट्स नहीं समझते। आई डोंट नो कि तुम्हारा अपने पेरेंट्स के साथ क्या इक्वेशन है, लेकिन मुझे ये इशू मेरी अम्मा के साथ कभी नहीं हुआ। शी इज बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव। देन यू आर वेरी लकी। पहली बार मैं किसी के मुंह से अपने पेरेंट्स के बारे में इतने अच्छे कमेंट सुन रहा हूँ। पेरेंट्स नहीं, अम्मा। मतलब तुम्हारे डैड सपोर्टिव नहीं है? आई एम सॉरी, मैंने कोई गलत सवाल कर दिया? नहीं नहीं, इट्स ओके। वो हमारे साथ नहीं है। साथ नहीं है? इज ही अलाइव? यस, ही इज वेरी मच अलाइव। वो हमारे साथ नहीं रहते। ओह, I don't know what to say. There is no need to say anything. एक और सवाल पूछूं? पूछो। कितना अरसा हो गया तुम्हारे पेरेंट्स को इस तरह अलग अलग? 7 साल। 7 साल? और 7 साल से तुम और तुम्हारी मम्मी इसी तरह अकेले रहते हो? हाँ, तो? I mean, no support from your dad. तुम बड़े फॉरवर्ड नहीं हो? मुझसे इस तरह पर्सनल सवाल पूछ रहे हो जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। Hey, I'm sorry. मेरा मतलब वो नहीं था यार। तीसरी बार सॉरी बोल रहे हो। ऐसे सवाल ही ना करो कि सॉरी बोलना पड़े। Hey, I'm sorry यार। रिलैक्स, मैं मजाक कर रही हूँ। भाई कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं है एंड बस मैं हूँ, मेरी अम्मा है और हम बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। आई डोंट नीड एनीबडी एल्स इन माय लाइफ। क्या मतलब शादी नहीं करोगी? नहीं। ये क्या बात हुई? अम्मा अब्बा का हाल देख लिया ना। ऐसा रिश्ता बनाने का फायदा ही क्या जो कभी भी टूट सकता है। सक्सेसफुल मैरिजेस भी तो होती हैं। तुम्हारे पेरेंट्स की तरह? हाँ। I mean, no. I mean to say कि they're happy with each other. जमशेद मियाँ, इश्क से आगे जहाँ और भी हैं। You got it wrong. It is सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वाओ, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग मी। तुम फिर मजाक कर रही हो? अब मजाक भी बता के करना पड़ेगा। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार। थैंक यू एंड यू वेरी सिंपल। थैंक यू। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था। समझना पड़ेगा तुम्हें और परखना भी पड़ेगा। और मोटे मोटे अल्फाज यूज करने के अलावा और बहुत कुछ करना पड़ेगा, वरना आपके अम्मा अब्बा एक अमीर माँ बाप से अच्छी सी डील बना के आपको डोली पर बिठा देंगे। पर डोली इज फॉर जी अम्मा। क्या हुआ? आर यू ओके? इनहेलर है आपके पास? मैं आ रही हूँ। मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। होल्ड ऑन। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अम्मा को अस्थमा अटैक। Hey, I'm coming with you. अम्मा यू ओके? यू विल बी फाइन। मैं हूँ आपके पास। अम्मा ब्रीथ, सांस ले। यू विल बी ओके।
आंटी को पहले कभी इस तरह का अटैक हुआ है? इट्स वेरी डेंजरस यार। कोई प्रिकॉशन? डॉक्टर्स कहते हैं कि स्ट्रेस से होता है। But Anaya, what about these inhalers and all? जब सिवियर अटैक होता है तो नथिंग वर्क्स। तो आंटी किसी स्ट्रेस में है? हाँ, बिजनेस का काफी स्ट्रेस है, फिर मुझे लेके बहुत परेशान रहती है। But thank God हम लोग टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए। I should have been there for her. मुझे होना चाहिए था उनके पास to take care of her. बचपन से लेके मुझे पाला बड़ा किया। अब्बा was almost never around. I should have been there for her. How could I do this? Naya, it's okay, it's okay. She'll be fine. Should have been there for her. Everything will be fine, don't worry. She'll be fine, don't worry. कैसे कहूँ मैं, पत्थर बहुत है, फूलों के रास्ते जा। ओ साथी रे, इन राहों को तू जाने